Hello everyone, this is chapter 24 and today we are going to learn about the parliamentary government. On the basis of relation between the executive and legislature, the governments may be of two kinds, parliamentary and presidential. So on the basis of executive and legislature का meaning है legislature वो wing होता है government का जो हमारे लिए लॉज बनाता है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। पूरी कंट्रीज के लिए जो लॉ बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। फिर इन्हीं लॉ को जो इम्प्लीमेंट करवाता है वो वाला विंग कहलाता है एग्जीक्यूटिव। तो इन्हीं दोनों के रिलेशन के बीच जो गवर्नमेंट है वो दो काइंड्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। पहला है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल। The former had its origin and development in England and is available in most of the country. Presidential government had its origin in America. जो presidential government होती है जिसमें ज्यादा पार्ट जो प्ले करता है गवर्नमेंट में वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से आता है? अमेरिका से, ठीक है। और पार्लियामेंट्री का ओरिजिन आता है, डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और काफी कंट्रियों में पार्लियामेंट्री ही चलती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। In this system, the executive is responsible to the parliament for its work and exercise of authority, and minister who exercise the executive power are taken from the parliament. अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पार्लियामेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और exercise of authority and the minister who exercise the executive power are taken from parliament। ठीक है, इसमें मिनिस्टर जो एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी और वो जो मिनिस्टर होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को, ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? पार्लियामेंट से ही। Why was the parliamentary form of government chosen for India? India adopted parliamentary form of government that was established in pieces during the British rule on demand of Indian people। तो जो इंडियंस ने इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज करा था? ये तब स्टैब्लिश किया गया था जब ब्रिटिश रूल था और ये छोटे छोटे पीसेस में बटा हुआ था पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है। और ये किसके द्वारा डिमांड करी गई थी? इंडियन पीपल द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड बिकॉज वी वर फेमिलियर विद द सिस्टम एंड इट वाज वर्किंग सक्सेसफुली इन द इंडिया। फिर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ कि हमने यही वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हम इस सिस्टम से फेमिलियर थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ये सक्सेसफुली काम भी कर रहा था इंडिया में। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर सूटेड फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेरिट्स। अब क्या ऐसी खूबियां हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कि वो इंडिया के लिए बेस्ट सूटेड है? फर्स्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड थ्रू द लेजिस्लेचर टू द पीपल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, इसी के साथ लेजिस्लेचर पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये गवर्नमेंट जो होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। Changes in the cabinet take place often. Parliament can change the ministry if it does not work according to its wishes. और ये चेंजेस कहाँ होते हैं? ये होते हैं कैबिनेट में।
और पार्लियामेंट जो होती है वो मिनिस्ट्री भी चेंज कर सकती है अगर वो सही ढंग से कार्य ना कर रही हो तब। इन दिस सिस्टम देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। अब आज जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच काफी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्स ऑफ लेजिस्लेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। और जितने भी बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करे जाते हैं? मिनिस्टरों के द्वारा इंट्रोड्यूस करे जाते हैं लेजिस्लेशन के बिल। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। देयर इज हार्मोनियस कॉर्पोरेशन बिटवीन the executive and legislature in this form of government which ensures efficiency. It always responsive to the public opinion. If the cabinet acts against public opinion, it had to face a downfall. Parliamentary form of government recognize opposition, which is always ready to criticize the government when it tries to go to the wrong way. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है वो क्रिटिसाइज कर सकती है अगर वो अपना मनमर्जी मन मुताबिक कार्य करे तब। ऑर्गन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्गन्स क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं? उनके 3 पार्ट्स हैं। पहला है द लेजिस्लेचर। द ऑर्गन मेक्स लॉज। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है? ये लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है। इन इंडिया दिस इज डन बाय पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट। तो ये कैसे होता है? जो सेंटर में है वो कौन है? पार्लियामेंट। और जो और इनके साथ कौन कार्य करता है? इनके साथ काम करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट। फिर उसके बाद है द एग्जीक्यूटिव। दिस ऑर्गन इम्प्लीमेंट्स द लॉ। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट फॉर्म द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर। और इसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं? इसमें लेते हैं प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव, और ये सेंटर में काम करते हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स। द जुडिशरी। दिस ऑर्गन सेटल डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस। जो जुडिशरी होती है वो क्या करते हैं? जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सेटल करते हैं और एडमिनिस्टर्स जस्टिस दिलवाते हैं। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट फॉर्म द जुडिशरी। अब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट जो है वो जुडिशरी बनाते हैं। द पार्लियामेंट। इंडिया हैज डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया के पास 2 सेट हैं गवर्नमेंट के। पहला है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन हैड इट्स ओन लेजिस्लेचर कॉल्ड पार्लियामेंट। अब यूनियन के पास उनका अपना लेजिस्लेचर है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। All legislative powers of union are exercised by the parliament which consists 2 houses and the president. जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होती है यूनियन की वो एक्सरसाइज करी जाती है किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा। और पार्लियामेंट में क्या होते हैं? 2 हाउसेस होते हैं और एक प्रेसिडेंट होते हैं। इंडियन लेजिस्लेचर इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर। Parliament 2 houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. Now we'll talk about the Lok Sabha composition. The Lok Sabha is the lower house of the Parliament. Lok Sabha जो है वो lower house है Parliament का. It is the representative body of the people. तो ये किसको represent करता है? Body of the people. ठीक है। There may be up to 552 members in the लोकसभा। और लोकसभा में तकरीबन
552 members हैं. Out of these 530 members are directly elected from states and 20 member represent the union territories. अब जो 530 मेंबर हैं वो डायरेक्टली स्टेट द्वारा इलेक्ट करे गए हैं, डिफरेंट स्टेट द्वारा, और 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज द्वारा इलेक्ट करे गए हैं. द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 members फ्रॉम अमंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 members को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करे. At present, there are 545 members in Lok Sabha. और अभी currently इसमें 545 members हैं. The term of Lok Sabha is 5 years, but it may be dissolved by president earlier too. अब जो टर्म होती है, जो कार्य करने के टाइम होता है लोकसभा का, वो होता है 5 साल, पर अगर चाहें तो प्रेसिडेंट को उसे पहले भी खत्म कर सकते हैं. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इट्स टर्म में बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम. और अगर कभी देश में इमरजेंसी लगती है तो इनका कार्य करने का पीरियड बढ़ भी सकता है 6 महीने और, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, और 3 साल और भी बढ़ाया जा सकता है. The seat in the Lok Sabha are allotted to the states and union territories on the basis of their respective population. और लोकसभा और यूनियन टेरिटरीज को सीट उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक मिलती है. क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर लोकसभा. He should be a citizen of India. उसे अगर आपको लोकसभा का कैंडिडेट बनना है तो उसको ये सब चीजें उनमें होनी चाहिए. सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. दूसरा, वो 21 साल की उम्र तक होना चाहिए या उससे ऊपर. He should not be proclaimed criminal, insolvent और mentally unsound. अब वो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही वो मेंटली हैंडीकैप होने चाहिए. He should not hold any government job at the time of seeking an election. जब वो इलेक्शन लड़ रहे हो तो उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए. He should have his name in electoral rolls in any part of the country. A person can contest election to the Lok Sabha from more than one constituency. अब एक इंसान जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा जगह से. ठीक है. However, he cannot be a member of both houses of parliament at the same time. पर वो दोनों हाउस जो है लोकसभा और राज्यसभा, उनका मेंबर नहीं होना चाहिए. नॉर कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सिमल्टेनियसली. इलेक्शंस. General elections to Lok Sabha are held at least once every 5 years. तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के, वो 5 साल में एक बार किए जाते हैं. द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स दीज इलेक्शन. और इनको कौन करवाता है? इनको करवाता है इलेक्शन कमीशन. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल यूनिट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो इलेक्शन पर्पस के लिए ही जो हमारी कंट्री है वो इलेक्टोरल यूनिट्स में डिवाइड करी गई है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 5 lakh to 7.5 lakh. वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट द्वारा करी जाती है. A voter must be an adult citizen of India. और वोटर जो होता है वो अडल्ट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मतलब 18 प्लस. ठीक है.
The provision of symbol help illiterate voters to identify the candidate. और जब वोट डालने हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वोटिंग मशीन होती है उसमें सिंबल भी होते हैं। आप इस कैंडिडेट जो कि किस पार्टी से बिलोंग करता है उसके लिए आप वोट डाल रहे हैं, ताकि जो इलिटरेट पीपल है वो उस सिंबल को देख के वोट दे पाए। Speaker. After election, the member of the Lok Sabha elect from among themselves the presiding the presiding officer or speaker of the Lok Sabha. The speaker is generally from the ruling party. जो speaker होते हैं वो ruling party से ही belong करते हैं. But once elected as the speaker, he has to act impartially. और अगर वो एज ए स्पीकर इलेक्ट होते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के एक्ट करते पड़ता है। ठीक है। इन हिज एब्सेंस द डेप्यूटी स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। और अगर वो एब्सेंट हो तो डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो जो प्रोसीडिंग होती है हाउस की उन्हें कंडक्ट करवाते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू द ओपोजिशन पार्टी। जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो ओपोजिट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की और उनकी कॉम्पोजिशन की। द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। राज्यसभा, इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। लोकसभा होता है लोअर हाउस और ये होता है अपर हाउस। इट हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स, और इसमें तकरीबन 250 मेंबर्स होते हैं। वन of these 238 members represent the state and union territories and 12 members are nominated by the president. अब इसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और 12 मेंबर नॉमिनेट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। These nominated members include distinguished individual from fields of art, literature, science, technology, social service, etc. और ये इन सारी फील्ड से जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं वो इन सारी फील्ड से बिलोंग करते हैं। At present, the Rajya Sabha has 241 members. 229 of them are elected and 12 are nominated members. तो अभी उस राज्यसभा में करेंटली 241 मेंबर हैं, जिसमें 229 इलेक्ट करे गए हैं और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे गए हैं। अब राज्यसभा का मेंबर होने के लिए किसी कैंडिडेट में क्या चीजें होनी चाहिए? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी उम्र होनी चाहिए 30 साल या उससे अबव। ठीक है। लोकसभा में था 21 ईयर्स और इसमें होता है 30 ईयर्स या अबव। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। वो कोई ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और प्लस वो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी जॉब ना करता हो। His name should be in the voter list of the state from which he is seeking election, और उसका नाम होना चाहिए वोटिंग लिस्ट में जहां से भी वो चुनाव लड़ रहा है, जिस भी स्टेट से। अब हम बात करते हैं लॉ मेकिंग फंक्शन की। द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट न्यू लॉज और चेंज द एक्सिस्टिंग वन ऑन द 98 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। अब जो पार्लियामेंट होती है या तो वो नए लॉज भी बना सकती है, प्लस पुराने लॉज जो हैं उनको भी, उनमें भी कुछ संशोधन कर सकती है। ठीक है। It can enact laws on the subject of the state list also. Beside the 52 subject of concurrent list, the Union Parliament has sole right to amend the Constitution. जो यूनियन की पार्लियामेंट है उसी के पास राइट है किसी भी हमारे संविधान में कोई भी संशोधन करने का। दो प्रोसीजर। A proposal for new law or change in an existing law is called a bill.
अब जो भी प्रपोजल रखा जाता है पार्लियामेंट में, उसको कोई भी लॉ, नया लॉ बनाने के लिए प्लस जो पुराना लॉ है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, तो उसको हम बिल कहते हैं. व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड नॉन ऑफिशियल बिल. अब जब भी ये बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट में उसके किसी भी मेंबर द्वारा, तो इसे नॉन ऑफिशियल बिल कहते हैं. When it is introduced by the minister, it is called an official bill. और जब ये मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है तो इसे ऑफिशियल बिल कहा जाता है. अब बिल पास होने में के क्या प्रोसीजर है? इंट्रोडक्शन और फर्स्ट रीडिंग. A member of either house of parliament introduces the bill. सबसे पहले बिल का इंट्रोडक्शन किया जाता है किसी भी मेंबर द्वारा पार्लियामेंट के. ठीक है. द कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स. द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग द बिल एक्सप्लेन द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल. अब इसकी कॉपीज जो होती हैं वो बाकी मेंबर्स के पास भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, रखी जाती है, और जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसका पर्पस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस बिल की. सेकेंड रीडिंग होती है. एट दिस स्टेज द बिल इज डिस्कस्ड thoroughly. Suggestions are made to change or delete certain parts of the bill. अब सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि इसको बहुत डीपली बिल को पढ़ा जाता है, डिस्कस करा जाता है, इसी के साथ सजेशन दी जाती है, और कुछ पार्ट जो इस बिल में सही नहीं हो, वो अप्लाई ना हो पाए, तो उसको डिलीट करा जाता है. द बिल इज देन सेंड टू a special body called the select committee, which is composed of member of various political party of the house. फिर ये बिल जो है ये स्पेशल बॉडी के पास भेजा जाता है जिसे कहते हैं सिलेक्ट कमेटी, जो कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनती है ये वाली कमेटी. The select committee thoroughly scrutinizes the bill. The select committee thoroughly scrutinizes the bill. इसका मतलब जो सिलेक्ट कमेटी होती है वो बहुत डीपली इस बिल को पढ़ती है और इन्वेस्टिगेट करती है. थर्ड रीडिंग क्या होता है? आफ्टर इंक्लूडिंग सजेशन द बिल इज रीड्राफ्टेड देन प्रेजेंटेड इन द फाइनल फॉर्म. इफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर वोट फॉर द बिल, इट इज पास्ड. अब क्या होता है तीसरी मीटिंग में? जो बिल में जो सजेशन दी होती है सेकंड रीडिंग में, उसको इंक्लूड करा जाता है, फिर बिल को रीड्राफ्ट करा जाता है और पेश करा जाता है. उसके बाद अगर पूरे पार्लियामेंट के 50% मेंबर जो हैं वो इस बिल को पास करने में वोट दे देते हैं, तो ये बिल पास हो जाता है. ठीक है. द बिल इज देन सेंड टू अदर हाउस. द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड हियर. इफ the bill is passed in this house, it is sent to the president for his assent. फिर उसके बाद ये बिल दूसरे हाउस पे दिया जाता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा. ठीक है. उसके बाद ये सेम प्रोसीजर यहाँ भी रिपीट होता है. इसके बाद जब ये बिल पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. द अपर हाउस may even return the bill with suggestion. और अपर हाउस क्या है, वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है सजेशन के लिए. The president too can return the bill with suggestion for change. If no suggestion of changes are made by him, he signs the bill and it becomes an act of parliament or a law. अब क्या होता है, प्रेसिडेंट भी कुछ सजेशन दे सकता है और बिल चेंज करने के लिए कह सकते हैं. अगर वो नहीं करते कोई भी चेंजेस, तो वो उस बिल में साइन कर देते हैं और फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ लॉ बन जाता है. ठीक है. मनी बिल. इट इज बिल विच डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. मनी बिल क्या होता है, वो डील करता है किससे? किसी भी गवर्नमेंट की इनकम से और उसने कितना खर्चा करा है उससे. वाइल एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी introduced in either of the houses of parliament, a money bill can be introduced only in Lok Sabha. जब जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं कोई भी लॉस बनाने के लिए, वो
पूरे दोनों हाउसेस के बीच इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, पर जो मनी बिल होता है वो खाली लोकसभा के सामने इंट्रोड्यूस करा जाता है। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी बिल। और मनी बिल पास करने का जो प्रोसीजर होता है वो सिमिलर होता है ऑर्डिनरी बिल पास करने का। अब अदर फंक्शन क्या होते हैं? कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस। The parliament is a custodian of the national purse। जो पार्लियामेंट होती है वो नेशनल जितना भी पैसा होता है उसकी कस्टडी करती है, उसको संभालती है। इट पासेस द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और ये बजट पास करती है यूनियन गवर्नमेंट का। द बजट इज द गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लान। अब बजट क्या होता है? बजट किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्लान होता है कि वो इस चीज में इतना पैसा लगाएंगे, इस चीज में इतना पैसा लगाएंगे, ये होता है फाइनेंशियल प्लान। It shows in detail income and expenditure of the government. In addition to the budget, a financial bill is introduced. अब बजट के साथ फाइनेंशियल बिल भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। The most important function of parliament is to exercise control over government or the executive. The executive is directly responsible to the parliament of all acts. तो जो मेन रोल होता है, मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का, तो वो उसका मेन फंक्शन है कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उस पे कंट्रोल बनाए। द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्ट, और एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के हर एक एक्ट के लिए। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जितने भी वर्किंग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्रीज के उनसे। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और जितने भी मिनिस्टर हैं उस डिपार्टमेंट के, वो उनको वो ऑब्लाइज होते हैं, उनको उनके आंसर देने पड़ते हैं हाउस के अंदर। Moreover, the member of parliament can move an adjournment motion or any urgent matter requiring an immediate attention of the government. Judicial function. The parliament enjoys certain judicial power also. It can impeach the president, a judge of Supreme Court or High Court if they are found acting against the constitution or misusing their or indulging in corruption. जो पार्लियामेंट होती है उनके पास जुडिशियल पावर भी होती है, और वो ये चीजें प्रेसिडेंट से भी बोल सकते हैं और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बोल सकते हैं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर रहा हो या करप्शन में इंडल्ज हो। इलेक्टोरल functions. The parliament plays an important role in election of the president and vice president. Relationship between two houses of the parliament. Theoretically speaking, both the houses of the parliament enjoy equal power, yet Lok Sabha represent the people and is elected by the people. अब जो अगर हम बात करें थियोरेटिकली, तो दोनों हाउसेस जो हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो इक्वल पावर्स होती हैं दोनों के पास, पर जो लोकसभा है वो लोगों द्वारा रिप्रेजेंट करती हैं, लोग द्वारा, और लोग ही उन्हें इलेक्ट करते हैं। द राज्यसभा ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट द स्टेट एंड इंडियन यूनियन। और राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडियन यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और उनके मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। Now we'll talk about division of subject between the center and the states.
The power of the center and the state are well defined in the constitution. जो भी पावर होती है सेंटर की स्टेट की वो अच्छी तरह डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. There are 3 types of list: the union list, the state list and the concurrent list, in which the subject of legislation have been specified. अब हमारी कितनी टाइप की लिस्ट है? 3 टाइप की लिस्ट है. पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कार्य करेंगे. द यूनियन लिस्ट, it contains 100 subjects on which only the parliament can enact laws. The important subject include. अब इसमें 100 यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पार्लियामेंट कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकता है, जो कि है रेलवे, नेशनल हाईवे, शिपिंग, एयरवेज, फॉरेन अफेयर, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स, यूएनओ, meteorology, military, air force, navy, post and telegraph, wireless telephones, coinage, banking, currency and ancient monuments, etc. State list में क्या होता है? It contains 61 subjects on which the state government can make laws. The important subjects include police, prisons, law court other than the Supreme Court and High Court, hospital, sanitation, cattle health, agriculture, road, forest, irrigation, fisheries, animal husbandry, etc. अब कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, इट कंटेन्स 52 सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature can make laws, but the law passed by the union legislature parliament on these subjects shall prevail over those passed by state legislatures. The important subject include marriage, medical profession, joint family, other profession, books, newspaper, trade union, labor welfare, factories, endowments, civil and criminal procedures, electricity.